Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 13, that is Introduction to Fraction. आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले समझना जरूरी है फ्रैक्शंस होते क्या है. सपोज यहाँ पे दो पर्सन है, सिद्रा एंड एलिजा. उन्होंने एक केक को शेयर करा. They divided it into two equal parts. Each part is called one half and is written as 1/2. Two half makes a whole. अब बच्चों यहाँ पे एक केक को दो हिस्सों में बांटा गया, दैट इज 1/2 1/2. क्योंकि उसके दो हिस्से हुए हैं, दो में से पहला हिस्सा सिद्रा को मिला, दूसरा हिस्सा एलिजा को मिला. और आपको पता है कि अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ दे तो हमें एक पूरा केक वापस मिल जाएगा. ना 1/3 क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल राजू, सिमरन, सुमित वॉन्ट्स टू शेयर अ चॉकलेट. ठीक है, ये तीन लोग चॉकलेट शेयर करना चाहते हैं. तो इन्होंने क्या करा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जो हर पार्ट होगा चॉकलेट का, दैट विल बी रिटन एज 1/3, 1/3. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए, दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3. एंड व्हेन यू विल ऐड देम यू विल गेट अ होल चॉकलेट 1. ओके, नाउ 1/4 क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समीरा वॉन्ट्स टू शेयर an apple equally among her 4 friends. Okay, she divided an apple into 4 equal parts. उसने 4 equal parts में एप्पल को डिवाइड करा. So अब आप इसे कैसे पढ़ोगे? 1/4 पढ़ोगे या फिर आप इसे क्वार्टर भी पढ़ सकते हो. ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? 1/4 1/4 1/4 1/4. यानी जितना पार्ट आप डिवाइड करे वो बॉटम में यानी डिनोमिनेटर कहलाता है, और जितना आप शेयर कर रहे हो दैट इज 1. आपके हिस्से में एक आ रहा है, दैट इज न्यूमरेटर, आप ऊपर लिखते हो. We see that 1/2, 1/3, 1/4 all represents part of a whole. ये क्या कर रहे हैं? किसी पूरे के हिस्से, पूरे के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. नाउ डू इट योरसेल्फ, कलर 1/2 ऑफ ईच शेप. अगर आपको इसका 1/2 बोले तो यानी आधा हिस्सा आपको कलर करना है. सो इट विल बी लुक लाइक दैट. नेक्स्ट 1/3 आपको कलर करना है. 3 हिस्से हैं, एक कलर करना है. ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन आप 1/4 का कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, राइटिंग अ फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे मैंने टर्म्स यूज करे थे. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 1 यहाँ पे आपका क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स इज टू बी कंसीडर्ड, और 2 बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. 1 आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है, 2 आपका डिनोमिनेटर है. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन कैसे होता है बच्चों? देखिए, अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप इस फ्लावर को देखिए. अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं टोटल फ्लावर कितने हैं? 7 फ्लावर्स है. कलर्ड कितने हैं? 3 फ्लावर कलर्ड है. और अगर नॉन कलर्ड पूछूं तो कितने नॉन कलर्ड है? 4 नॉन कलर्ड है. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कलर्ड फ्लावर का फ्रैक्शन बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर 7 है, जिसमें से 3 कलर्ड है, तो फ्रैक्शन आएगा 3/7. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसे ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पे कितने हार्ट्स हैं? यहाँ पे 5. कितने कलर्ड है? 2, तो 2/5 फ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट देखिए, कितने यहाँ पे पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पार्ट्स है. कलर्ड कितने हैं? 4, सो 4/9. ऐसे ही 4 बॉल्स है, पर कलर्ड कितने हैं? 1, सो 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस, ऑफ दीज बॉल्स. ओके, नाउ लेट्स सी हियर एक्सरसाइज 13. इसमें क्या बोला है? राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन. अब इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 4. शेडेड कितने हैं? 1 2 3, सो योर आंसर विल बी 3/4. इसमें कितने पार्ट्स है? टोटल 6. शेडेड कितने हैं? 1, so 1/6. This is how you have to write answer. Okay, here. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 6. और इसमें शेडेड कितने हैं बच्चों? शेडेड है 3. क्लियर? ऐसे ही आपको इन्हें करना है. Now shade the part of the following figures to get accurate the given fraction. One has been done for you. आपको इसमें बोला था 3/8 आपको इसे रिप्रेजेंट करना है. तो 8 तो टोटल थे ही, बट 3 क्या है? कलर्ड यानी शेडेड. ऐसे ही बच्चों इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, 2 क्या बोला है? शेडेड. सो लेट्स शेड दिस 1 2. So this is how you have to shade the given figure. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों. यही था आपका इस चैप्टर में फ्रैक्शन के बारे में. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. सो क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. नाउ आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय बच्चों.